हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रोतो शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स ऑन बाइंग लेवल। आज जो फॉल हुआ है यानी निफ्टी 24,800 के अराउंड है ना, 750 के अराउंड, इवन वो भी तोड़ दिया है। तो इसका वेट कर रहे थे लोग बाग कि हाँ यार यहाँ आएगा तो कौन से स्टॉक्स हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 26,000 से यहाँ आने में काफ़ी बड़ा फॉल स्टॉक स्पेसिफाइड देखने को मिला है। एंड कुछ स्टॉक्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा पिट चुके हैं एंड उनमें अब पिटने की गुंजाइश कम है, क्योंकि वो निफ्टी या इंडेक्स के पार्ट है ना। सो ये तो अलग चीज़ है कि अगर फॉल आएगा, बड़ा फॉल आएंगे तो गिरेंगे सब स्टॉक्स, बट हाँ अब उनमें चांसेस कम रहेंगे, वो कम फॉल करेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। ठीक है, चलो अब डिस्कस कर लेते हैं। 5 स्टॉक्स हैं जिनका हमें डिस्कशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। और यहाँ कोई भी स्टॉक्स को बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। एनालिसिस है कि स्टॉक्स कितने गिर चुके हैं एंड कहाँ पर हमें जनरली बाय करना चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंडेक्स की या स्टॉक्स की, तो 15% अगर फॉल हो जाता है तो उसके बाद हम बाइंग के बारे में सोचते हैं हाई से, है ना। अगर 15 के बाद 30% यानी 25%, फिर 35%, 50%, इस टाइप से हम बाइंग के बारे में सोचते हैं। ये नहीं कि हर 2% के फॉल पे हम स्टॉक्स को ऐड करते जाएं, तो ये चीज़ें नहीं होती। हम एटलीस्ट 15% का लेके चलते हैं, फिर 10% का लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो दैट इज़ पी एफ सी। ठीक है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेट कंपनी है। तो इसमें क्या है, देखो ये एक तो मिड कैप निफ्टी का, यानी जैसे रिलायंस है, एच है फॉर इंडेक्स निफ्टी, वैसे मिड कैप के लिए पीएफसी हाई वेटेज स्टॉक्स है ना। एंड यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये इसने हाई लगाया था 580 का, एंड उसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया 570 के अराउंड, और फिर उसके बाद नीचे आया। ठीक है, तो ये कहाँ तक आ चुका है 431, यानी टोटल अगर मैं फॉल देखूँ तो 25% फॉल कर चुका है ये अपने हाई से। ठीक है, क्या ये नीचे नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है, स्टॉक से जा सकते हैं, बट हाँ इंडेक्स को संभालने के लिए काम आते हैं ना। जब भी रिकवर करेंगे तो ये काफ़ी तेज़ी से रिवर्स भी करेंगे। तो ये 25% फॉल कर चुका है, वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी दी है एंड वापस अब ये फॉल करता है या रिकवरी करता है वो तो अलग चीज़ है, बट हाँ अभी भी ये अगर मैं देखूँ तो 20% डाउन है अपने हाई से। तो ये स्टॉक्स है जिसको आप नज़र में रख सकते हैं अपने, इसको एनालाइज कर सकते हैं अपने लिए कि हमें इसमें बाइंग या सेलिंग करना है, क्या करना है। सेकेंड स्टॉक है जिसने फॉल किया है, दैट इज़ 20% फॉल किया है। एंड ये कौन सा स्टॉक है? ये है हमारा कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने भी काफ़ी बड़ा फॉल किया है एंड अभी ये 112 तक गया था, बट वापस आके 102। ठीक है, यानी ये 102.5 आज इसने लगाया और वहीं क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो इसने भी अपना हाई 125.5 लगाया था एंड उसके बाद ऑलमोस्ट 23 पॉइंट, 125 रुपये का स्टॉक 23 पॉइंट गिर गया, यानी 20% की गिरावट इसमें भी देखने को मिली है हमें। और ये भी अगर जब भी बाउंस करेगा तो काफ़ी अच्छा बाउंस कर सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। आप चाहें तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मार्क करके रखें, है ना। एंड जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो तब आप इसमें एंट्री के बारे में सोच सकते हैं या अपने रिस्क रिवॉर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले सकते हैं। बट हाँ लेवल अच्छे हैं, 20% डाउन है अभी ये। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर, अब देखो रिलायंस आप सबको पता है निफ्टी में अच्छा खासा वेटेज है, सेंसेक्स में अच्छा खासा वेटेज है। ठीक है, बट हाँ इसने अभी हाई अपना लगाया था 3200 के करीब, एंड 3200 के बाद ये जो फॉल करना स्टार्ट हुआ तो अभी भी, यानी अभी कुछ दिन पहले ये 3040 पे था, और तब हमने वीडियो भी बनाई थी कि यार ये 2600 उसके लेवल तक जा सकता है, यानी 2650 60 70 तक जा सकता है, और इसने 2678 का लो लगाया। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ से कितना फॉल कर सकता है? ठीक है, यहाँ से फॉल तो कर सकता है, बट हाँ अगर बाउंस आएगा तो इसमें काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बाउंस आने की उम्मीद रहेगी, ये निफ्टी को संभालने का भी काम करेगी। तो अभी ये 15% गिर चुका है, यानी 16-17% गिर चुका है अपने हाई से। ठीक है, अब यहाँ से अगर रिकवर करता है तो काफ़ी अच्छे लेवल्स इसमें भी हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम अपनी लिस्ट में रख सकते हैं, जिनको हम, जैसे होता है ना कि यार हमें ये स्टॉक इतने पे हमने बाय नहीं किया था, बट हाँ अब वो लेवल्स वापस दिख रहे हैं, तो आप उसको हमारा इंडेक्स हाई पे है, इंडेक्स अभी इतना लो पे नहीं है, यानी वो 4-5% टूटा है, बट हाँ स्टॉक्स आपके 15-15%, वो भी अच्छे स्टॉक्स है ना, तो ये टूट चुके हैं।
चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ आवर, ये कौन सा स्टॉक है, टाटा मोटर। टाटा मोटर भी 25% टूट चुका है, ठीक है। अब टाटा मोटर यानी इसने लगाया था 1180 का हाई लगाया था और 891 पे, ठीक है। तो काफ़ी टूट चुका है टाटा मोटर्स। एंड टाटा मोटर्स में भी वही चीज़ रहेगी कि आप मार्क कर लेना ट्रेंड लाइन, ठीक है, एंड उसको फॉलो करो। जब तक ये ब्रेक कर रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं नीचे जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, बट जब भी रिवर्सल करे, ठीक है, तो आपको इजीली दिखने को मिल जाएगा। यानी अगर ये जब रिवर्सल करेगा तो एक तो ये लेवल रहेगा 980 के ऊपर या 1000 के ऊपर। 1000 के ऊपर जाएगा तो फिर 1180 तक जाने के भी चांसेस रहेंगे, ठीक है। बट हाँ, अगर कुछ लोग होते हैं कि यार नीचे अगर 15% टूटता है तो हम 20% इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। इस टाइप से इन्वेस्टमेंट होता है कि हमें एग्जैक्टली लो नहीं पता होता। ये होता है कि हाँ नीचे टूटेगा तो 15% टूटेगा तो फिर मैं अपने कैपिटल का 30% इन्फ्लो करूँगा, फिर 15% टूटेगा, फिर 30%, फिर 15% टूटेगा, फिर 30%, इसमें में इन्फ्लो होता है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से होता है कि किसी का क्राइटेरिया होता है 15, 10, 10, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये क्या हो जाता है कि आपके पास 35% स्टॉक टूटने पर आपका एड ऑन हो जाते हैं मनी, और फिर क्या होता है बाउंस होता है, वापस अपने लेवल पे भी आते हैं, तो आपको 35% का गेन मिल जाता है, ठीक है। तो इस वे में ही आपका इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, टाटा मोटर्स 891 पे है, काफ़ी अच्छे लेवल पे है अगर बाइंग के बारे में हम सोचें तो। क्योंकि अभी जैसे ऑटो सेक्टर से मारुति और ये काफ़ी बजाज आज टूटे हैं, बट हाँ ये काफ़ी ऊपर जाते जा रहे हैं, और अब ये इनसे पैसा निकल रहा है। तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जो लोअर लेवल पे वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर गेन की उम्मीद ज़्यादा रहती है, ठीक है। सो देखते हैं आगे क्या होता है। बट हाँ, नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा है, अब ये कौन सा स्टॉक है, ये है अशोक लेलैंड, ठीक है। और अशोक लेलैंड कितना ये भी 19% टूट चुका है, 18-19%। इसने 264 का हाई लगाया था, एंड उसके बाद ये 215 का इसने लो लगाया, अभी उससे भी नीचे गया था। तो ये हमारा 18% टूट चुका है। और ये यहाँ पर अगर बाउंस करने लगे, यानी डबल बॉटम बना के बाउंस करे, तो हो सकता है ये काफ़ी तेज़ी से 240 और फिर 260 के लेवल पर जा सकता है, ठीक है। तो 18% ऑलरेडी टूट चुका है अशोक लेलैंड, एंड यहाँ से हमें काफ़ी उम्मीद है कि हाँ अगर बाउंस आया, देखो बाउंस का मतलब ग्लोबल मार्केट सही रहा, इंडियन मार्केट सही रहा, सब चीज़ें सही रहीं, तो नो डाउट फिर आपको एक काफ़ी अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है ना। तो ये पांचों स्टॉक्स हैं जिनको आप एनालाइज कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले सकते हैं, एंड उसके बाद अपनी पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको पसंद आई होगी। अगर नेक्स्ट कोई स्टॉक इन लेवल्स पर, जैसे अभी आईटी की बात करूँ, आईटी भी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी हाई पे है ना, तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं बनता है ना। तो जहाँ इन्वेस्टमेंट बनता है उन्हीं स्टॉक्स को हमने चूज़ किया है, उन्हीं का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अभी बाकी स्टॉक्स अगर वो भी अपने लेवल पे आते हैं तो उनके लिए भी एक वीडियो बनाई जाएगी। तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।